नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ जश्न तरब है, आज रोज़े ईद है, रंग आलम ही अजब है, आज रोज़े ईद है। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी कुर्बानी और तक़वे को कबूल करे, आमीन। इस ईद पर हमें गाजा के मजलूम मुसलमानों को भी याद करने और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। गाजा के मुसलमान आज इस्राएली फौज की तरफ से बमबारी में शहीद की गई मसाजिद के मलबे पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा खुशियों खुजू के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ कायदीन ने दी मुसलमानों को मुबारकबाद। शहर में ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद के कसीर इज्तिमात, सुन्नत इब्राहीम पर अमल करने आयमा और उलमा की तलकीन, गाजा के मुसलमानों के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं। मगरबी बंगाल में माल बरदार ट्रेन और मुसाफिर ट्रेन का तसादुम, 8 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। वजीर आजम और मगरबी बंगाल की वजीर आला का इजहार अफसोस। नीट इम्तिहान में धांधियों के बावजूद हुकूमत का मौक़िफ़ बात से अफसोस, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बीआरएस पार्टी छोड़ने की खबरों को हरीश राव ने किया मुस्तरद, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। बीजेपी रियासत में फिसादात कराने की साजिश कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़ियामगाह पर खानगी सिक्योरिटी तैनात। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क भर में ईद उल अज़हा खुशो खुजू के साथ मनाई जा रही है।
दारुल-हुकूमत दिल्ली की जामे मस्जिद के अलावा दूसरी मसाजिद और ईदगाहों में कसीर इज्तिमा देखे गए। ईद उल अजहा की नमाज के मौके पर उम्मत इस्लाम बिलखुसूस गाजा के मुसलमानों के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। शहर हैदराबाद में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज ईद के कसीर इज्तिमा देखे गए। आमा और उलमा ने अपने खिदमात में मुसलमानों को सुन्नत इब्राहीम पर अमल करने की तलकीन की। मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में भी मुसलमानों को खबरदार किया गया। गाजा के मुसलमानों के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गईं, जानवरों की कुर्बानी भी दी गई। पेश है तफसीली रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हुक्म कुर्बानी जब हुआ होगा, लब्बैक का आलम क्या होगा। जान से प्यारा जो मांग लिया, ईसार का आलम क्या होगा। जो लख्त जिगर कुर्बान करे, ईमान का आलम क्या होगा। सुन्नते इब्राहीम की याद है, मोमिनों की ईद का मंजर क्या होगा। एक ही सफ में बंदगान तौहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदरेज़ हैं। आज सुन्नते इब्राहीम की याद मनाई जा रही है। सुन्नते इब्राहीम ईसार और कुर्बानी का एक अजीम नमूना है। अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था। सुन्नते इब्राहीम ता क़यामत तक एक अजीम मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर उम्मते मुस्लिमा को जो तलकीन की, वो ता क़यामत उनकी रहनुमाई करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो हिदायत दी, वो ता हयात सारे आलम के लिए मंशूर दस्तूर है। और इस मंशूर ने रंगो नस्ल से पाक माशरे का दर्ज दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में ज्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह की नजर में वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। ना अजमी को अरबी पर और ना कोई अरबी को अजमी पर। ना काला गोरे से अफजल है और ना गोरा काले से। बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो तकवा है। आज ईद कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानियां दी जा रही हैं। जानवरों का खून अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंचेगा और ना ही गोश्त पहुंचेगा। अल्लाह ताला के पास अगर पहुंचेगा तो वो तकवा है और तकवा ईमान का हिस्सा है। शहर हैदराबाद में ईद उल अजहा खुशो खुजू के साथ मनाई जा रही है। ईद की नमाज का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीरालम में देखा गया। डॉक्टर मौलाना सैफुल्लाह ने अपने खिताब में सुन्नत इब्राहीम और फजाइले ईद उल अजहा बयान किए। मुसलमानों को ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करने की तलकीन की। उन्होंने कहा, हर काम में अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए। बच्चों की तरबियत सही हो तो वालिदैन को इसका अजर मिलेगा। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। देखें, एक है अपने मन की करना, एक है रब की करना। एक अपने मन की करना है, एक अपने रब की करना है। कैसे फायदा है? देख, रब के करने में फायदा है, मन की करने में कोई फायदा नहीं है। दर की दुनिया सूद और सौदा मकर है। ये जो दर की दुनिया है, सूद और सौदा मकर और फल है। मन की दुनिया जज्ब मस्ती इसको लो। जो मन की दुनिया होती है वहां पर अलग ही मामला होता है। यहां तक कि एक शेर बोला गया है, न शबत नसीब दुश्मन के शबत हाला के तेवर, न शबत नसीब दुश्मन के शबत हाला के तेवर, सरे दोस्त सलामत को खंजर आजमाई। तेरा जो तीर है, तेरी जो तलवार है, इस तलवार से दुश्मन जख्म ना हो, गमती ना हो। हम पे आजमाओ, हम तेरे आशिक हैं, तेरी हर चीज हमारे लिए होना है। खंजर आजमाना है, हमारी गर्दन सलामत है, आप हम पे आजमाइए। ये आशिक है। आशिक ऐसा होता है, हम सच्चे आशिक बने, हमारे पास जबानी जमा खर्च,
हकीकत का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। हकीकत का पहलू हमेशा सामने रखना चाहिए, यानी ये हमेशा हमारी मुद्दे नजर रहना, मर्दी मौला मिन कुल्ली औला। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकई से ये सबक मिलता है कि तरबियत बर्तन हम करेंगे। बच्चों की जो भी तरबियत करना है हमारे जिम्मे है। अगर सही करते हैं तो उसका समरा हमारे को मिलेगा, वगरना हमारे उस्ताद वाकया सुनाए थे, बेटे को बुलाया, बुला के बोला दादा जान घर से जा रहे हैं, उनकी कमर दो। बेटा लाया ये लोग उन्हें पेट बाप गया जाके बोला क्या कर रहे हैं, तो कम्बल काट रहा है। बाप बोला कि दादा की कम्बल क्यों काट रहा है? आज जैसे आप दादा को बढ़ा रहे हैं, बड़े हो गए, मैं बड़ा हुआ तो आप क्या देख के बढ़ाऊंगा, उस बात से ये रख लिया। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे क्या है, हम उनके लिए आईना, बच्चों के लिए, औलाद के लिए हम आईना हैं। उन्हें अपना चेहरा हमारे आईने में दिखता है, हम जैसा करें हमारी औलाद वैसा करती है। और इनकी ये जो आंखें हैं, कैमरा है, ये जो है स्पीकर है, उन्हें जो यहाँ पर जमा कर रहा है। मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा ने अपने खिताब में सुन्नत इब्राहिम और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की मुसलमानों को तलकीन की। मौजूदा हालात का अहाता करते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद रहने और नमाज की पाबंदी करने की तलकीन की। नौजवानों को वालिदैन की इताअत और नमाजों की पाबंदी की तलकीन की। तेलंगाना के मेदक में हालिया वाकयात पर मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि हमने इस हुकूमत को सेकुलर समझा था, लेकिन जिस तरह से हालिया वाकयात पेश आए हैं, हुकूमत की कारकर्दगी शुबहात के दायरे में आती है। हुकूमत को फिरका परस्तों पर सख्ती से काबू पाना चाहिए। आज मुझे तकलीफ हो रही है, हमने यहाँ नई हुकूमत बनी तो हमने खुशी का इजहार किया था। हम ये समझे थे कि ये हुकूमत सेकुलर करके काम करेगी, ये हुकूमत मुसलमानों का ख्याल रखेगी। मगर अफसोस लेकर हुए जो हालात हुए, पुलिस वाले कमांडर बन के बैठे रहे और यह मालूम होता है ये पुलिस के अंदर अभी भी वो हालात है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान अगर लड़ने हैं, मिटने हैं, उनको अपना उड़ाए तो इनको कोई पड़ा है। मैं हुकूमत को कह रहा हूँ, एक साहब पे बैठ के बोले मियां, हम जब तक दिलवा में हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हुआ, मियां कल तुम्हारे पीछे कमल का फूल लटक रहा था और आज तुम कमल के साथ लटक रहे, कल उसे लटका आज तुम लटक रहे। आज मैं ये बोल रहा हूँ, ये मतलब ये बाबा ये इम्तिहान है। अगर तुम ऐसे काम देंगे तो फिर पहले तो इलेक्शन जीतने से पहले आज इलेक्शन जीतने बाद आपको मिलने भूले होंगे, हमसे मिलने जाके मुसलमानों से मिलने तो क्या होगा। याद रखो, हम वो है जो कुर्सियों पर बिठाना से जानते हैं, कुर्सियों को उठा करते हैं। हम कोई बुजुर्ग कौन नहीं है, हम करने वाली कौन नहीं है। हमारे रसूल ने सबर करना सिखाया, हमारे नबी ने हमको दरगुजर करना सिखाया, इसलिए हम दरगुजर कर देते हैं। लोग हमको ये समझते कमजोर है, हम कमजोर इस बात से है कि मेरे रसूल अखलाक से जीत गए हैं, ये तलवारों से नहीं फैला। जो लोग बोलते हैं ना मुसलमान तलवारों से इस्लाम फैला है, आता नहीं। मेरे रसूल के एक एक अमल को देखकर लोगों ने इस्लाम, मेरे सहाबा के अमल को देखकर लोगों ने इस्लाम। ईदगाह मीरालम में खतीब इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने नमाज ईद की इमामत की। तारीखी मक्का मस्जिद में भी नमाज ईद का कसीर इज्तिमा देखा गया। हजारों बंदगाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में हजारों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह में नमाज अदा की और बगलगीर होकर
मुसल्लियों को मुबारकबाद दी। अहमद बलाला की निगरानी में ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद उल अजहा के लिए वसीतर इंतजाम किए गए थे। ईदगाह उजाले शाह में हाफिज मोहम्मद रशादुद्दीन माविन अमीर हल्के जमात इस्लामी तेलंगाना ने उर्दू में खुतबा दिया। मौलाना अजीजुर रहमान ने तेलुगु में फजाइल ईद उल अजहा बयान किए। हाफिज शौकतुल्लाह गौरी ने अरबी में खुतबा दिया। ईदगाह मादानापेट में मुसलमानों ने खुशो-खुजू के साथ नमाज ईद अदा की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ईदगाह में खुसूसी इंतजाम किए गए थे। हलखसमी कारवान की गुंबदान कुतुब शाही ईदगाह, हकीमपेट ईदगाह और दूसरी ईदगाहों में भी नमाज ईद के कसीर इज्तिमा देखे गए। रुकन असम्बली कौसर अमीरुद्दीन ने हकीमपेट दरगाह से मुत्तसिल ईदगाह में नमाज ईद उल अजहा अदा की और अवाम को बगलगीर होकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने फस्तांसर में वाक़े मस्जिद वजीर उन्निसा में नमाज ईद उल अजहा अदा की। मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। हल्के नामपल्ली में ईदगाह बिलाली मासा टैंक के अलावा दूसरी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद के कसीर इज्तिमा देखे गए। इस बार ईद उल अजहा के मौके पर भी गाजा के मजलूम मुसलमानों को याद किया गया। जिस तरह से यहूदी फौज की बमबारी में कई मसाजिद को शहीद किया गया, लेकिन गाजा के गयूर मुसलमानों की तरफ से मलबे पर अल्लाह अकबर की सदाएं वहां पर लगाई गई और जिस तरह से दुनिया में गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ की गई। हरमैन से लेके हैदराबाद तक मुसलसल गाजा के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। पुलिस की तरफ से नमाज ईद के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में ईदगाह मीरालम और दूसरी ईदगाहों और मसाजिद में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। पुलिस की जानिब से मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी गई। हैदराबाद शहर के सभी निवासियों को, परिवारजनों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को ईद उल जुहा के इस शुभ मौके पर हमारी तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले सालों की तरह, वर्षों की तरह हमारे हैदराबाद शहर में जिस तरह से सभी लोग सभी त्योहार को, चाहे वो ईद हो या जो अभी रमजान गई, आने वाले कोई भी फेस्टिवल है, सभी को मिलजुल के हम मनाते हैं, शांति से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। तो उसी तरह से ये ईद और आने वाले सभी त्योहार भी सब लोग मिलजुल के मनाएं। और हमारे डिपार्टमेंट पुलिस की तरफ से भी तमाम इंतजाम हमने आज किए हुए हैं। हर साल की तरह हमारे बंदोबस्त अरेंजमेंट सब जगह पक्का है। सब लोग इसको शामिल होंगे, खुशी से मनाएंगे। शहर की दूसरी मसाजिद और ईदगाहों में भी ईद उल अजहा के कसीर इज्तिमा देखे गए। खुशो खुजू के साथ नमाज ईद अदा की गई और जानवरों की कुर्बानियां दी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद उल अजहा के सिलसिले में दारुस्सलाम में मंगल 18 जून को बाद नमाज मगरिब ईद मिलाद तकरीब मुनाकिद होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ईद मिलाद तकरीब की सदारत करेंगे और खुसूसी खिताब करेंगे। कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी का भी खिताब होगा। सैयद अहमद पाशा खादरी मोहतरम उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली ने मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसल, पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमद्दीन और कारकुनों से पाबंदी वक्त शिरकत की अपील की है। ईदगाह मीरालम पर कूलर्स का इंतजाम नाकिस पाया गया। हजारों मुसल्लियों के लिए ईदगाह में सिर्फ 2 कूलर्स देखे गए। आज सुबह गर्मी की शिद्दत भी थी और मुसल्लियों को मुश्किलात भी पेश आईं। जमियतुल कुरैश और कुरैश बरादरी की तरफ से सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया गया। ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों को रोके जाने की शिकायत का फौरी नोट लेते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुताल्लिक़ा हुकाम से बातचीत की और बर वक्त इक़दाम किए। मजलिसी अरकान मुकर्रना भी सदर मजलिस की सरपरस्ती में मुख्तलिफ मकामात पर मुतहरिक देखे गए।
रनमसपुरा मस्ताखाने के पास भी बड़े जानवरों को रोके जाने की शिकायत पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग को मुकाम वाक़या रवाना किया। इस मौके पर अहमद बेग ने आला हुकाम से बातचीत की और मुकामी ताजरीन को यकीन दिलाया दस्तावेजात रखने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जमीयतुल कुरैश के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान अतीक ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां भी मौजूद थे। ईद उल अजहा के मौके पर इस बार हैदराबाद में गैर माहिर खसाइयों को नजरअंदाज किया गया। हर बार ईद उल अजहा के मौके पर करीबी अजला के अलावा शहर से एक मखसूस तबके के कसाई देखे जाते थे। इस बार भी वैसे कसाई बड़ी तादाद में नजर तो आए, लेकिन उन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। मजबूरी में ही चंद लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हुए देखे गए। मगरबी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। मालगाड़ी ने सियालदह जाने वाली कंचनजुंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर दी। इस वाकये में अब तक की इत्तलात है कि 8 अफराद हलाक हुए हैं, 50 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं। तसादुम के बाद कंचनजुंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। शुमाल मशरकी सरहदी रेलवे का कहना है कि उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापनी में ट्रेन हादसे की इत्तला मिली थी। हादसे के बाद मूसलाधार बारिश के दरमियान वाक़े यहां पर मुकाम वाक़े पर राहत और बचाव के काम में कुछ रुकावट हुई, लेकिन बाद में जारी रहा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और इस सिलसिले में उनका कहना था कि वो दार्जिलिंग जिले में ट्रेन हादसे की खबर से सदमे में हैं। कंचनजुंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है। जिला मजिस्ट्रेट, डॉक्टर्स और एम्बुलेंस राहत और बचाव कार्य के लिए मुकाम वाक़या पहुंच गए हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव भी मुकाम वाक़या के लिए रवाना हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला ने नीट इम्तिहान को लेकर मरकजी वजीर की तरफ से पेपर लीक न होने के दावे को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा, पेपर लीक को लेकर कुछ अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं, यहां तक कि रकम अदायगी के सबूत मिल गए हैं और चेक भी बरामद हुए हैं। इसके बावजूद भी मुतालिका वजीर का यह कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, शुबहात के दायरे में आता है। कांग्रेस के लीडर पवन खेरा ने मगरबी बंगाल के ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए पवन खेरा ने कहा, हुकूमत और मुताल्लिका महकमा अभी भी गलतियों से नहीं सीख पाया। मरकजी वजीर आज दौरा करेंगे, एक रील बनाई जाएगी और इसके बावजूद भी हादसे को यहां पर भुला दिया जाएगा। इस सिलसिले में फौरी और संजीदा इक़दाम की जरूरत है। हैदराबाद में एसजीटी टीचर्स ने अंबेडकर के मुजस्समे के पास धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तरक्कियों के मामले में उनके साथ नाइंसाफी की गई है। टीचर्स की यूनियन से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि यूनियन उनके मसाइल को सही तौर पर हुकूमत के सामने नहीं रख पाई है। साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने बीआरएस पार्टी छोड़ने की खबरों को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंतबा दिया कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हरीश राव ने कहा, वो केसीआर के एक मजबूत सिपाही हैं, वो एक मुहज़्ज़िब लीडर हैं और उनके बारे में गलत खबरें नहीं फैलाई जानी चाहिए। साबिक वजीर ने रियासती हुकूमत से अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने यह भी कहा, रियासती हुकूमत को फौरी जॉब कैलेंडर का ऐलान करना चाहिए। हुकूमत को ग्रुप 2 के तहत 2000 और ग्रुप 3 के तहत 3000 जायदादों के तखर्रात के वादे को पूरा करना चाहिए। उन्होंने आशा वर्कर्स की ज़िर-इल्तिवा तनख्वाहों को भी फौरी जारी करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर और कांग्रेस के लीडर पुष्पा लीला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी रियासत में फिसादात कराने की साजिश कर रही है, अवाम को इससे होशियार रहना चाहिए। मेदक के हालिया वाकयात के तनाजुर में मीडिया से बात करते हुए पुष्पा लीला ने कहा, केसीआर फोन टैपिंग और बरकी खरीदी की बेकायदियों में मुलव्विस ओहदेदारों को हैदराबाद वापस लाने का मशवरा दे रहे हैं। केसीआर को डर है कि वो भी बरकी खरीदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुष्पा लीला का कहना था कि वो ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराएं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की दोपहर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। हैदराबाद के राजेंद्र नगर, कारवान, अत्तापुर, शिवरामपल्ली, चार मीनार, हुसैनी आलम, शालीबंडा, गोलकुंडा, गंडीपेट, मलकपेट, बंडलागोड़ा, जागीर, टोली चौकी, गच्चीबौली, शेरलिंगमपल्ली, हाईटेक सिटी, जुबली हिल्स, इसके अलावा दिलसुख नगर,
वनस्थलीपुरम और एलबी नगर से भी कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश की इत्तला मिली है। आज सुबह जबकि हैदराबाद में दर्ज हरारत 38 से 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रुतूबत में भी इजाफा देखा गया। इतवार की रात भी मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई, जिसके बाद रुतूबत में इजाफा हुआ था। हल्की बारिश के बाद अचानक रुतूबत में इजाफा देखा जा रहा है। ईद के दिन भी बाज मकामात से बरकी सरबराही मुतासिर होने की इत्तला मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की रात में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की सिक्योरिटी के लिए खानगी सिक्योरिटी मुलाजमीन को तैनात किया गया है। बताया गया कि 30 प्राइवेट सिक्योरिटी मुलाजमीन जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह पर देखे गए हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान जब से आंध्रा में हुकूमत बदली है, वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स की मकानात पर हमले हुए हैं। इसी के तनाजुर में अब जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह पर खानगी सिक्योरिटी को यहां पर तैनात किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मुल्क भर में ईद उल अजहा खुशियों खुजू के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ कायदीन ने दी मुसलमानों को मुबारकबाद। शहर में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज ईद के कसीर इज्तिमात, सुन्नत इब्राहीम पर अमल करने आयमा और उलमा की तलकीन, गाजा के मुसलमानों के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं। मगरबी बंगाल में माल बरदार ट्रेन और मुसाफिर ट्रेन का तसादुम, 8 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। वजीर आजम और मगरबी बंगाल की वजीर आला का इजहार अफसोस। नीट इम्तिहान में धांधलियों के बावजूद हुकूमत का मौक़िफ़ बात से अफसोस, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। बीआरएस पार्टी छोड़ने की खबरों को हरीश राव ने किया मुस्तरद, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। बीजेपी रियासत में फिसादात कराने की साजिश कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह पर खानगी सिक्योरिटी तैनात।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.